क्या कोई मजाक हो रहा है? जब ये बात अब ड्रेसिंग रूम में गई, ड्रेसिंग रूम में भाईजान आकिब जावेद ने प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके जो है बात, मतलब अब तो पाकिस्तान वाले भी सुन सुनकर थक चुके हैं, पक चुके हैं कि यार कितनी बार इनका पीछे से शाहीन आया, गुद्दी पे 2-3 दिए उसके, खेत तूने मेरी कप्तानी छीनी। ये लो उसका। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब बड़े मासूम से लगते हैं और इनको एक्शन लेना चाहिए, ये ढीलापन से नहीं चलेगा। पाकिस्तान की टीम के बनने वाले नए कैप्टन सलमान अली आगा ने मैनेजमेंट को शिकायत लगाई है भाई, और शिकायत उन्होंने जो 2 से 3 खिलाड़ियों के हवाले से, खिलाड़ियों को शर्म नहीं आती है कि तुम लोग जो आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे हो और तुम लोगों ने ये बकवासपन शुरू किया हुआ है। कभी तुम लोग मैदान में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हो, कभी तुम ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हो, कभी तुम लोग जो कैप्टनसी के लिए भूखे पड़े हो। देखते हैं जो क्रिकेटर्स इन चीजों को देखते हैं वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक। जय हिंद, वंदे मातरम। आप बैठ के क्रिकेट पे बात करते हैं, आपका हक है। जब टीम, मैं भी बहुत तनकीद की, जब टीम अच्छा नहीं खेलती आप तनकीद करें, बट मुझे लगता है कि हमारे अल्फाज का चुनाव बेहतर जरूर होना चाहिए। उसमें कहीं पर जाती ईगो नहीं आनी चाहिए, जाती झगड़ा झगड़ीबाजी नहीं चाहिए। मोहसिन नकवी साहब शरीफ बंदे नहीं है, मासूम बंदे नहीं है, ठीक है, शरीफ बंदे होंगे मतलब हैं, बट मासूम बंदे नहीं है। पहली बात तो ये है, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप के 3-4 स्ट्रॉन्ग बंदों में से एक हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सीडीए उनके पास है और बहुत कुछ उनके पास है। किसी मासूम बंदों को इन्नी चीज़ें नहीं होंगी ने पाई। पहली गल तो ये। दूसरी बात, आप खुद ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने क्लब मैच खेला मगर नेशनल T20 मैच नहीं खेला। आपका खुद दिमाग इतना काम करना चाहिए कि एक बंदा जो क्लब का मैच खेल रहा है वो नेशनल T20 मैच क्यों नहीं खेलेगा। सबसे पहले ये दिमाग से काम लेना भी सीख लीजिए। कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, मैं इनको नहीं कह रहा, कोई भी हो, ये सीखने मतलब वैसे ही छोटी सी बात है समझने की खुद भी। वैसे तो एंकर साहब को खुद ये सवाल कर देना चाहिए था कि भाई है ना, ये दसो जरा क्लब खेले नेशनल T20 के बेशतर मैच फ्लड लाइट में हो रहे हैं आफ्टर अफ्तारी, तो बंदा जो रोजे रख के मैच खेल रहा है क्लब का मैच, वो नेशनल T20 मैच क्यों नहीं खेलेगा। ये कॉमन सवाल है, एक कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए, क्यों नहीं खेलेगा। पहली बात। दूसरी बात, बहुत से असल में प्रॉब्लम क्या आता है, हमारे बहुत से दोस्त हैं जर्नलिस्ट जो खबर चला देते हैं विदाउट के क्लैरिफिकेशन, पता नहीं मन में आता है, ख्वाब आता है, अगले दिन खबर दे देते हैं कि रिजवान ने इनकार कर दिया कि वो T20 मैच नहीं खेलेंगे। अभी कईयों ने लिखा हुआ था कि बाबर आजम ने इनकार कर दिया वो नहीं खेलेंगे, वो कल मारो एक दूसरे को कि मैदान में पट्टियां बांधे हुए जो आप लंगड़ाते हुए मैदान में आओ। वैसे भी जो आप कुछ लंगड़े तो हैं ही हैं बीच में, और तो कुछ बचा नहीं हुआ है। उस टीम में परफॉर्मेंस कहां से आएगी, वो टीम मैच कैसे जीतेगी जिस टीम के सारे खिलाड़ी एक पेज पर ही नहीं है, जिस टीम में 4 से 5 आपने कैप्टन भर्ती किए हुए हैं जो सारे अपने लिए खेलते हैं कि भाई हमें कैप्टन बनना है। अभी कौन से खिलाड़ियों के हवाले से उसने शिकायत की है? शाहीन अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ। जी हाँ, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी टीम का इस टाइम माहौल इन्होंने खराब किया हुआ है। शादाब खान को टीम में भर्ती किसने करवाया? सकलैन मुश्ताक ने। और वजह यह है कि शादाब खान वाइस कैप्टन नहीं, पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनेगा। शाहीन अफरीदी बगैर परफॉर्मेंस के इतने साल क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो बंदा जो है शाहिद अफरीदी का जो है वो दामाद है। ये शादाब खान और शाहीन अफरीदी की अपनी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, ये पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के दामाद हैं और जिसकी वजह से इनको बार बार नवाजा जाता है, बगैर किसी परफॉर्मेंस के बार बार इनको जो है टीम का हिस्सा बनाया जाता है। आप देखें शादाब खान कहां परफॉर्मेंस किया, लात मार के टीम से बाहर किया था उन्होंने, और अब दोबारा से पर्ची की बुनियाद पे ये बंदा वाइस कैप्टन बन के टीम में आ गया। शाहीन अफरीदी पिछले 3 सालों में एक परफॉर्मेंस मुझे बता दें जिसकी वजह से ये T20 में लगातार पाकिस्तान की जानब से खेल रहे हैं। ये चीजें ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रैड हॉक के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रैड हॉक साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताए ना, इस पे हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रैड हॉक से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब यानी उसको
शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फन के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह की किस तरीके से वो मजाक नहीं, उड़ा रहे होते हैं। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर नहीं, तो इससे मजाक नहीं उड़ाता। वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, या तो आप कोई उससे बात करे जाके, या उसको कोई फोन करे कि भाई आपने रिजवान का मजाक उड़ाया, ये क्या किया, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, मैं इस वजह से कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मैंने जो पहले बात बोली थी, हमें उस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने प्लेयरों का भी बहुत ज्यादा मजाक। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया मारो सालो एक दूसरे को मार मार के जो है वो एक दूसरे का पिछवाड़ा लाल कर दो, इतना मारो एक दूसरे को कि मैदान में व्हील चेयर्स के ऊपर बैठ के शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। ड्रेसिंग रूम में गर्मा गर्मी, जरा के मुताबिक 3 साल तक मुतहद टीम रहने वाला तासुर अब खत्म हो रहा है। किए और यहां तक उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब में लड़ाइयां हुई। अब ये क्रिकेट हो रही है या कोई भाईजान स्टेट ड्रामा हो रहा है या कोई मजाक हो रहा है? जब ये बात अब ड्रेसिंग रूम में गई, ड्रेसिंग रूम में भाईजान आकिब जावेद ने प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके जो है बात मतलब अब तो पाकिस्तान वाले भी सुन सुनकर थक चुके हैं, पक चुके हैं कि यार कितनी बार इनका होगा। पीछे से शाहीन आया, गुद्दी पे 2-3 थप्पड़ दिए उसके, खेत तूने मेरी कप्तानी छीनी। ये ले उसका। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब बड़े मासूम से लगते हैं और इनको एक्शन लेना चाहिए, ये ढीलापन से पाकिस्तान की टीम के बनने वाले नए कैप्टन सलमान अली आगा ने मैनेजमेंट को शिकायत लगाई है भाई, और शिकायत उन्होंने जो 2 से 3 खिलाड़ियों के हवाले, खिलाड़ियों को शर्म नहीं आती है कि तुम लोग जो है वो अपने कंट्री के लिए खेल रहे हो और तुम लोगों ने ये बकवासपन शुरू किया हुआ है। कभी तुम लोग मैदान में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हो, कभी तुम ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हो, कभी तुम लोग जो है कैप्टनसी के लिए भूखे पड़े हो। देखते हैं जो क्रिकेटर्स इन चीजों को देखते हैं वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों खबर ये मैसेज भी लड़कों को देना चाहता हूँ। हम मतलब मैं जर्नलिस्ट हूं या आप बैठ के नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन जो टीम क्रिकेट पे बात करते हैं। आपका हक है जब टीम, मैं भी बहुत तनकीद की, जब टीम अच्छा नहीं खेलती आप तनकीद करें, बट मुझे लगता है कि हमारे अल्फाज का चुनाव बेहतर जरूर होना चाहिए। उसमें कहीं पर जाती ईगो नहीं आनी चाहिए, जाती झगड़ा झलड़ी नहीं चाहिए। मोहसिन नकवी साहब शरीफ बंदे नहीं है, मासूम बंदे नहीं है, ठीक है, शरीफ बंदे होंगे मतलब हैं बट मासूम बंदे नहीं है। पहली बात तो ये है, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप के 3-4 स्ट्रॉन्ग बंदों में से एक हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सीडीए उनके पास है और बहुत कुछ उनके पास है। किसी मासूम बंदे को इतनी चीज़ें नहीं होंगी है भाईजान, पहली गल तो ये। दूसरी बात, आप खुद ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने क्लब मैच खेला मगर नेशनल T20 मैच नहीं खेला। आपका खुद दिमाग इतना काम करना चाहिए कि एक बंदा जो क्लब का मैच खेल रहा है वो नेशनल T20 मैच क्यों नहीं खेलेगा। सबसे पहले ये दिमाग से काम लेना भी सीख लीजिए। कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, मैं इनको नहीं कह रहा, कोई भी हो, ये सीखने मतलब वैसे ही छोटी सी बात है समझने की खुद भी। वैसे तो एंकर साहब को खुद ये सवाल कर देना चाहिए था कि भाईजान ए दसो जरा क्लब मैच खेल रहा है, 3 दिन रोजे रखकर मैच डे टाइम में खेले, नेशनल T20 के बेशतर मैच फ्लड लाइट में हो रहे हैं आफ्टर अफ्तारी, तो बंदा जो रोजे रख के मैच खेल रहा है क्लब का मैच, वो नेशनल T20 का मैच क्यों नहीं खेलेगा? ये कॉमन सवाल है, एक कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए, क्यों नहीं खेलेगा? पहली बात। दूसरी बात, बहुत से असल में प्रॉब्लम क्या आता है, हमारे बहुत से दोस्त हैं जर्नलिस्ट जो खबर चला देते हैं विदाउट के क्लैरिफिकेशन, पता नहीं मन में आता है, ख्वाब आता है, अगले दिन खबर दे देते हैं कि रिजवान ने इनकार कर दिया कि वो T20 मैच नहीं खेलेंगे। अभी कईयों ने लिखा हुआ था कि बाबर आजम ने इनकार कर दिया, वो नहीं खेलेंगे, वो कल मारो एक दूसरे को कि मैदान में पट्टियां बांधे हुए जो आप लंगड़ाते हुए मैदान में आओ। वैसे भी जो आप कुछ लंगड़े तो हैं ही है बीच में, और तो कुछ बचा नहीं हुआ है। उस टीम में परफॉर्मेंस कहां से आएगी? वो टीम मैच कैसे जीतेगी जिस टीम के सारे खिलाड़ी एक पेज पर ही नहीं है, जिस टीम में 4 से 5 आपने कैप्टन भर्ती किए हुए हैं जो सारे अपने लिए खेलते हैं कि भाई हमें कैप्टन बनना है। अभी कौन से खिलाड़ियों के हवाले से उसने शिकायत की है? शाहीन अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ। जी हाँ, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी टीम का इस टाइम माहौल इन्होंने खराब किया हुआ है। शादाब खान को टीम में भर्ती किसने करवाया? सकलैन मुश्ताक ने, और वजह यह है कि शादाब खान वाइस कैप्टन नहीं, पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनेगा। शाहीन अफरीदी बगैर परफॉर्मेंस के इतने साल क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो बंदा जो है शाहिद अफरीदी का जो है वो दामाद है।
ये शादाब खान और शाहीन अफरीदी की अपनी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, ये पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के दामाद हैं और जिसकी वजह से इनको बार बार नवाजा जाता है, बगैर किसी परफॉर्मेंस के बार बार इनको जो है टीम का हिस्सा बनाया जाता है। आप देखें शादाब खान कहां परफॉर्मेंस किया, लात मार के टीम से बाहर किया था उन्होंने, और अब दोबारा से पर्ची की बुनियाद पे ये बंदा वाइस कैप्टन बन के टीम में आ गया। शाहीन अफरीदी पिछले 3 सालों में एक परफॉर्मेंस मुझे बता दें जिसकी वजह से ये T20 में लगातार पाकिस्तान की जानब से खेल रहे हैं। ये चीजें ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रैड हॉक के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रैड हॉक साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताएं ना, इस पे हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है?